सुपर पावर दोनों को घाटा होगा। इसलिए ये सारी बातें हैं, प्रॉक्सी वॉर, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, दबाव, इस तरह की बातें पर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे लंबे समय से किसी को दबाया जा सके और खुद ही हार मान ले और दबदबा बना रहे। तो रॉब और एटीट्यूड दोनों दिखाना जरूर चाहते हैं सुपर पावर, बट डायरेक्ट कांटेक्ट में वॉर की सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को खराब करना या ज्योग्राफी को खराब करना या लैंड कैप्चर करके वहां रहना, इस पर मुझे अब भरोसा नहीं रहा है। ताइवान का केस भी बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है इसका, कई सालों से चलता रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं है। रशिया भी अपने 4 रीजन लेके बैठा हुआ है, जमीन की लड़ाई नहीं है, जमीर की लड़ाई। भारत के केस में मान के चलिए, हमने पाकिस्तान पे अटैक सिर्फ एक दंड के रूप में किया, हमने एक कॉज पे वो आतंकवाद के लिए किया, हमें उनकी लैंड नहीं चाहिए। हमने वो नैरेटिव संभाला कि हमें पीजीओ के को इसके साथ नहीं जोड़ना है, हमें वो नहीं करना है। वो अपने आप हो जाएगा जब होगा, तो वहां की जनता खुद ये सब करेगी। उसके लिए हमारी जरूरत मिलिट्री की नहीं है। तो ये राजनीतिक दंड जो है आज का, यही एक तरीका है। वो कैसे दिया जा रहा है बिना कॉन्टेक्ट वॉर के, इसको समझना दर्शकों को होगा और हलक में उतारना होगा। और ये कहना सही नहीं होगा कि वो हार गया, ये हार गया। लड़ाई का फैसला बहुत जल्दी नहीं होता, आज के वॉर में लंबी चलती है और इनडायरेक्ट उदाहरण हम देख ही रहे हैं सर, रूस और यूक्रेन को लेकर 5वें साल में प्रवेश कर चुका है और अभी भी दोनों ही आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मल्लिका पांडे जी, ये क्या आप भी इस पर जरा आपका क्या एनालिसिस कहता है, क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अब अलग मोर्चे पर, खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया को ये कहते हैं कि अब सैन्य अभ्यास कम किया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए मना कर दिया है। अब ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया क्या आगे साउथ कोरिया को लेकर कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में एक अलग फ्रंट पर अब युद्ध की शुरुआत हो सकती है क्या? बिल्कुल। नमस्कार पुनीता जी। देखिए, टेक्निकली वर्ल्ड वॉर मैं बोलूंगी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वार्निंग साइन जरूर है। और आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू भी हुआ था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया हुआ था। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था जो बहुत बड़ा होते होते उसमें सुपर पावर्स भी ड्रैग हुई और कैसे वो ग्लोबल वॉर बन गया। तो एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन, एक एक्सीडेंटल मिसाइल कहीं ना कहीं एक ग्लोबल थिएटर बन सकता है वॉर्स का। हमने देखा है कि एक तरफ एशिया चल रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ हम देख रहे हैं यूरोप चल रहा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक एक्सप्लोसिव, हम एक थ्रेड पर बैठे हुए हैं जहां एक, मैंने पहले बताया, एक एक्सीडेंटल मिसाइल से और एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। हम देख रहे हैं एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बॉम्ब गिराना चाहते हैं ओमान पर, जो पीस ब्रोकर था अभी तक। ओमान बहुत अच्छा एलाय माना जाता है, पीस ब्रोकिंग कर रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, और सडनली अब डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज को ये बोलते हैं कि भाई वी विल बॉम्ब ओमान, क्योंकि ओमान ईरान के साथ समझौता कर रहा है, बैकडोर एंट्री कर रहा है, तो अब हम ओमान को बॉम्ब कर देंगे। दूसरी तरफ एक तो वो ओमान पर बॉम्ब गिराना चाहते हैं और अपने ट्रूथ सोशल पर वो टाइम एंड अगेन बॉम्ब गिराते रहते हैं। अभी उन्होंने बोल दिया कि एक साइडेड लव जो उनका चलता है किम जोंग उन से, नॉर्थ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे, एक तरफा उनका जो प्यार है उनसे, वो बार बार यही उनके करीब रहना चाहते हैं, बट नॉर्थ कोरिया उनके करीब नहीं आना चाहता है। उसने ऑलरेडी अपने आखिर ऐसा क्या हुआ मल्लिका जी कि एकदम से उनका जो टेस्ट है वो बदल गया, नॉर्थ कोरिया और किम जोंग की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? बिल्कुल पुनीता जी, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया ने अपना एलाय ऑलरेडी चुन लिया है। कहीं ना कहीं वो रशिया के बहुत करीबी है, कहीं ना कहीं वो चाइना के बहुत करीबी, और डोनाल्ड ट्रंप को एक ये कहीं ना कहीं लगता है कि अरे ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो एक तरफा प्यार जो है डोनाल्ड ट्रंप का हमने टाइम एंड अगेन देखा है, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो टुवर्ड्स नॉर्थ कोरियन हेड ऑफ स्टेट, चाहे उनकी विजिट हो, कहीं ना कहीं बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड लगती है। वो उनके एक तरफा प्यार की तरह उनको बार बार अप्रोच करना चाहते हैं और नॉर्थ कोरिया से उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता कहीं ना कहीं। तब अब उनको समझ में आ गया कि किम जोंग उनको अपीज करने के लिए उन्होंने जो इतने दशकों पुराने साउथ कोरिया के साथ रिलेशन है, जिसमें वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं काफी टाइम से,
काफी टाइम से एक दूसरे के पार्टनर्स बने हुए हैं, वो भी तोड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पुनीता जी एक चीज हाईलाइट करूंगी, ये पूरी वॉर का अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में ऑलरेडी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान साइन हो गया था, जिसमें ईरान मान चुका था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे 6% से ऊपर। बट डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में पावर में आए और उन्होंने पूरी वो डील स्क्रैप कर दी। कहीं ना कहीं ईरान ने भी ट्रस्ट लूज किया, एक वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो लूज की, और आज देखते ही देखते कहीं ना कहीं उन्होंने इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया और पूरे इसका थिएटर का सेंट्रल स्टेज कहीं ना कहीं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है। तो एक एक्सीडेंटल चीज इनकी एक ईगो की वजह से, इनके कंटेंट क्रिएशन की तरफ से आज हम एक वर्ल्ड वॉर 3 में बैठे नजर आते हैं और हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अमेरिका के लोग भी आर एट द रिसीविंग एंड 1.5% पर मंथ वहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। जो इन्हीं के रिपब्लिकन्स हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट टर्न आउट हो रहे हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नवंबर तक इस वॉर को खींचूंगा, नहीं अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का हो जाएगा। कभी वो बोलते हैं नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह बोलते हैं कि नेचुरल वाटरवे है, और अभी वो सडनली डिक्लेयर कर देते हैं नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अमेरिका का है। तो ये जो कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सीडेंटल एस्केलेशन वो क्रिएट कर रहे हैं पुनीता जी, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है हमारे जियोपॉलिटिक्स में। बिल्कुल। और देखिए, अब तक अगर अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में जो ये संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप जो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। श्याम सर, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप एक इसके पीछे बड़ी वजह हो सकते हैं? मेरा मानना थोड़ा अलग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप एक सभ्यता, एक देश, एक महाशक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और महाशक्ति किसी एक पर्सन से नहीं चलती, महाशक्ति एक पर्सन से नहीं बनती। यस, थोड़े बहुत पॉलिसी डायरेक्टिव्स वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो अध्ययन किया और जो आर्टिकल्स लिखे और जो बताया, उसके हिसाब से 5 साल का बाइडेन का कार्यकाल जो था और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जनरल ऑस्टिन जो थे, ये एक आर्मी ऑफिसर थे, इन दोनों ने मिलकर अफगान से विड्रॉ करने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज की। और इसके पहले ओबामा के समय में भी आप देख सकते हो, और आप कह सकते हो एक कंटिन्यूटी आप देख सकते हो मिलिट्री पोस्चरिंग में, तरीकों में। रिपब्लिकन डेमोक्रेट वो अलग हो सकते हैं, पर फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका ऐसे नहीं काम करता। ईरान को वो एक बड़ा शत्रु सारे राष्ट्रपति और सारी डॉक्ट्रिन मानती है। कितना उसे थकाना है, कितना तंग करना है, ये अलग बात है। तो ट्रंप के आने के 3 महीने के बाद सीधा मई में पिछले साल अटैक हो जाना आसान नहीं है। ये उन्होंने नहीं शुरू किया था, सब कुछ मिला है उनको, बना बनाया प्लेटर पे उनको दिया गया था, उनको सब कुछ सेंट्रल कमांड ने दिया था। और इंटेंट तो बाइडेन की थी या उसके पहले के राष्ट्रपतियों की थी, डेंट ट्रंप ने जरूर दिया, इसे हमें समझना होगा। और आप कह सकते हो पुतिन तो बहुत दिन से थे राष्ट्रपति वहां पर, लेकिन उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया किसी कारण से। जब आहट नाटो की बहुत करीब आ गई, पोलैंड से रास्ता नजदीक आने लगा, जब उनके सीमाओं पे आहट आई नाटो की, तो उन्होंने वो रीजनल 4 रीजन्स को लेके रोक दिया। और आपको ध्यान होगा 6000 स्क्वायर किलोमीटर की नॉर्थ ईस्ट की यूक्रेन कैप्चर करने के बाद वो वापस चले गए और लौटा दिया। लैंड होल्ड करना आसान नहीं। आज के दिन में युद्ध जीतना कोई कला नहीं है। आप क्या खो जाओगे उसमें, आपका क्या नाश हो जाएगा, ये ज्यादा जरूरत लोगों को लगती है। और एक बात और है, ऐसा नहीं है विश्व के लोग सब लड़ाकू हो गए हैं आज के दिन में। अभी भी इस बड़ी तबाही के पीछे लोगों की समझदारी जो है एक बड़ी ढाल का काम करती है, और इसलिए डिटरेंस रहता है और इसलिए लड़ाइयां रुक जाती। आज के दिन में आपको पता है कितनी मुश्किलात हुई भारत को 5वें दिन युद्ध रोकने में। एस्केलेशन तो चाहते थे लोग, लेकिन भारत कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता था। कूटनीति के जरिए देखिए कहीं ना कहीं हालात को सुधारना ही एक विकल्प है, नहीं तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। सोचिए, जो देश जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था भी लगातार खराब हो रही है ऊर्जा संकट की वजह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।